हेलो गाइस। आज के इस सेशन में हम लोग डीसी ऑटोमेटिक स्टार्टर को समझने वाले हैं और मैं आपको बता दूं तो डीसी मैनुअल स्टार्टर पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। तो आप डीसी मैनुअल स्टार्टर के बारे में नहीं जानते हैं तो पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें। हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑटोमेटिक स्टार्टर क्या होता है? वैसा मशीन जो कि विदाउट ह्यूमन इफर्ट के वो स्वयं काम करे, अपने आप काम करे, उसको हम लोग ऑटोमेटिक मशीन कहते हैं। बट इन टर्म ऑफ डोमेस्टिक पर्पस ऑटोमेटिक स्टार्टर का मतलब कहें तो वो सिर्फ ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है। सपोज आपके घर में मोटर को स्टार्ट करने के लिए एक स्टार्टर होगा जिसमें आप पुश बटन को प्रेस करते होंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो ह्यूमन इफर्ट कुछ लग रहे हैं, बट इसके अंदर जब प्रेस करने के बाद होता है वो सिर्फ रेजिस्टेंस का कंट्रोल ऑटोमेटिक होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग इस सिस्टम को ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं कर सकते। बट इन टर्म ऑफ इंडस्ट्रीज में देखें और उसको ऑटोमेशन के टर्म में देखा जाए तो वहाँ पे ना ही हम लोग उस पुश बटन या उस स्टार्टर को प्रेस करना होता है, क्योंकि वहाँ पे कंट्रोलर लगे हुए होते हैं, लाइक पीएलसी या अनदर कंट्रोलर भी हो सकते हैं। तो ऑटोमेशन के केस में हम लोग ऑटोमेटिक स्टार्टर को ऑटोमेटिक सिस्टम कह सकते हैं। तो ऑटोमेटिक स्टार्टर को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, काउंटर ईएमएफ एंड टाइम डिले ऑटोमेटिक डीसी स्टार्टर। तो चलिए वन बाय वन हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैनुअल स्टार्टर एंड ऑटोमेटिक डीसी स्टार्टर को डिफ्रेंशिएट करके थोड़ा समझ लेते हैं कि उसमें क्या होता था और इसमें क्या होगा। तो समझा जाए यहाँ पे कि ये आपका मैनुअल डीसी स्टार्टर है जिसमें हम लोग मैनुअली प्लंजर को मूव करवाते थे ऐसे करके कुछ यू। और इसमें क्या होगा, जैसे ही प्रेस बटन पुश किए तो इंटरनली उसका रेजिस्टेंस कंट्रोल करने के बाद वो मोटर को स्टार्ट कर देगा। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग काउंटर ईएमएफ ऑटोमेटिक डीसी स्टार्टर के बारे में समझ लेते हैं। तो काउंटर ईएमएफ इज नथिंग बट ए बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ क्या होता है? इट इज ए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट अपोज द चेंज इन करंट विच इंड्यूस्ड इट। यानी कि जिस करंट के कारण वो इंड्यूस्ड हुआ उसी करंट को वो अपोज करेगा जब उस करंट में कुछ वेरिएशन होगा। तो कहा जाए ना कि ऑटोमेटिक स्टार्टर की इंटरनली क्या होगा कि जैसे ही इस बटन को प्रेस करेंगे, पुश बटन को, तो तब तक प्रेस किए रहेंगे जब तक कि मोटर अपना एक्चुअल स्पीड अचीव ना कर ले। तो ये ऐसा इंटरनली क्यों किया जाता है उसके बारे में थोड़ा हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिएगा डे बाय डे लाइफ में आपके पास एक मोटरसाइकिल है। तो अब क्या होता है कि सेल्फ सिस्टम तो हर एक मोटरसाइकिल में है। तो आप लोग क्या करते होंगे कि जैसे ही सेल्फ को प्रेस करते हैं और कुछ समय के लिए उस सेल्फ को प्रेस ही किए हुए रहते हैं, क्योंकि जब तक इंजन का एक्चुअल स्पीड ना अचीव कर ले तब तक उस सेल्फ को आप प्रेस करके रखते हैं। दैट मीन्स इन केस ऑफ कहें मोटर, तो यहाँ पे बैक ईएमएफ का उस मोटरसाइकिल का इंजन से कंपैरिजन कर सकते हैं। जब तक प्रेस करेंगे तब तक का वो एक्चुअल स्पीड ना पकड़े, और यहाँ पे जब तक प्रेस करेंगे जब तक कि बैक ईएमएफ ना अचीव करे। तो यहाँ पे देखा जाए कि बैक ईएमएफ कैसे वर्क कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपका कॉन्टेक्टर है जो कि एक कॉइल है जो कि बैक ईएमएफ के कारण ट्रिगर्ड होने वाला है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे प्रेस किए पुश बटन को, तो ये सर्किट जो कंप्लीट हो रहा है मोटर का वो रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि स्टार्टिंग में मोटर ज़्यादा करंट ड्रॉ करती है, तो उस केस में हम लोग इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट को प्रोवाइड कर रहे हैं और सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस कारण वो रेजिस्टेंस के कारण करंट कम ड्रॉ करेगा। जैसे ही मोटर अपना एक्चुअल स्पीड में आएगा
तो यहाँ पे बैक ईएमएफ क्रिएट करेगा, और उस बैक ईएमएफ के कारण यहाँ पे हम लोग दो कॉन्टेक्टर अगेन लगा चुके हैं, A1 एंड A2, जो कि ये दोनों रेजिस्टेंस को बाईपास कर देगा। तो बैक ईएमएफ क्रिएट होने के बाद यहाँ से डायरेक्ट ऐसे बाईपास हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि कॉन्टेक्टर ट्रिगर्ड हो जाएगा। सपोज किया जाए कि स्टार्टिंग में कॉन्टेक्टर ट्रिगर्ड क्यों नहीं हुआ। सपोज कीजिएगा एक कॉन्टेक्टर का कॉइल को ट्रिगर्ड होने के लिए 2 एम्पियर का करंट जरूरी है। तो इस केस में क्या हो रहा था, जब रेजिस्टेंस के थ्रू इस सर्किट को कंप्लीट किया जा रहा था तो इस कॉइल को 2 एम्पियर करंट नहीं मिल पा रहा था। तो आफ्टर दैट बैक ईएमएफ के कारण क्या हुआ कि ये दोनों रेजिस्टेंस को बाईपास करते हुए यहाँ पे सर्किट को कंप्लीट किया गया, और उसके बाद ये 2 एम्पियर अचीव कर चुका ये कॉइल। तो इस कंडीशन में ये ट्रिगर हुआ। नाउ सेकंड ऑटोमेटिक डीसी स्टार्टर की बात करें तो वो टाइम डिले स्टार्टर होता है। तो टाइम डिले का मतलब ही होता है कि जब भी मोटर स्टार्ट होगा डीसी मोटर, तो वो कुछ डिले प्रोवाइड करेगी, उसके बाद मोटर स्टार्ट होगा। तो इस डिले के बीच में क्या एडवांटेज होने वाला है हमारे मोटर को, वो सबसे पहले समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेज की बात करें तो वो पावर इंटरप्शन से मोटर को बचाएगा। जैसे कि इस पुश बटन को हम लोग प्रेस करेंगे, और टाइम डिले यदि हाफ मिनट का सेट किया हुआ है 30 सेकंड का, तो इस बीच में यदि यहाँ से पावर का इंटरप्शन होगा तो ये मोटर स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि मोटर को स्टार्ट होने के लिए कम से कम 30 सेकंड का रेगुलर पावर स्टार्टर को मिलना चाहिए, उसके बाद ही वो मोटर स्टार्ट होगा। तो इसमें पहला चीज तो हो गया कि पावर का इंटरप्शन से बचाएगा, और सेकंड चीज हर एक स्टार्टर का होता है वो है करंट को कंट्रोल करना इन स्टार्टिंग टाइम। यदि आपको अब तक पावर इंटरप्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो चलिए इस प्रैक्टिकल वाले प्रोग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये इनपुट है कुछ, और यहाँ पे एक टाइमर लगाया गया है, जो कि कर्सर यहाँ पे देख सकते हैं, कर्सर जहाँ पे है, और इस टाइमर में 30 सेकंड का डिले प्रोवाइड किया गया है। और ये है जो बल्ब है, जिसको आप लोग मोटर के जैसा मान सकते हैं, और इसका एड्रेस यहाँ पे है, जो कि ऑन होने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं और उसको रन करके देखते हैं क्या होता है। तो रन किया, और जैसे ही यहाँ पे सप्लाई दिया तो ये 30 सेकंड के बीच में ही इंटरप्ट किए, तो यहाँ पे लाइट ग्लो नहीं हुआ। बट आफ्टर दैट 30 सेकंड यहाँ पे देखिए टाइमर में ऑन हुआ, और 30 सेकंड के बाद ये पावर सप्लाई रेगुलर सप्लाई कर रहा है। तो अब आप लोगों को क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर विच वन इज द बेस्ट, टाइम डिले ऑटोमेटिक स्टार्टर या बैक ईएमएफ ऑटोमेटिक डीसी स्टार्टर। तो टाइम डिले ऑफ कोर्स डीसी स्टार्टर इज द बेस्ट देन द बैक ईएमएफ ऑटोमेटिक डीसी स्टार्टर, because it's safe from the power interruption and back EMF starter is not safe from the power interruption. एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो बाइक की ही बात किया जाए तो उसमें क्या होता है, ठंडी के दिनों में जब हम लोग सेल्फ से स्टार्ट करते हैं तो बाइक स्टार्ट नहीं हो पाती है समटाइम्स। तो क्या लोगों का कहना होता है कि अरे भाई ज़्यादा देर तक प्रेस मत किया करो, सेल्फ प्रॉब्लम हो जाएगा, सेल्फ खराब हो जाएगी। तो क्यों वो लोग बोलते हैं कि सेल्फ खराब हो जाएगी? एक्चुअल में क्या होता है कि ज़्यादा देरी तक हम लोग प्रेस करके रखेंगे और मोटर यदि स्टार्ट नहीं हो पा रही है, इस केस में की बात कर रहा हूँ मैं बैक ईएमएफ की, जो कि प्रेस करते रहेंगे, आप प्रेस किए हुए रहेंगे, और यदि एक्चुअल स्पीड वो नहीं उसका इंजन एक्चुअल स्पीड अचीव नहीं कर पा रही है, तो इसका मतलब है कि कहीं तो प्रॉब्लम है, इंटरनली प्रॉब्लम है, मे बी
इंजन उसका ज़्यादा कोल्ड हो चुका है। बट मोटर की केस में क्या होगा कि समटाइम्स क्या होगा कि उसका फील्ड वाइंडिंग में प्रॉब्लम होगा या आर्मेचर वाइंडिंग में प्रॉब्लम होगा। तो आप इस S1 को प्रेस करेंगे स्विच को, तो क्या होगा कि प्रेस तो हो जाएगा और मोटर स्टार्ट भी हो जाएगी, बट बैक ईएमएफ यदि वो नहीं बनाएगी तो इसका जो कांटेक्ट है वो ट्रिगर्ड नहीं होगा। तो इस केस में ट्रिगर्ड नहीं होगा तो ज़्यादा देर तक प्रेस करने के बाद में भी इसका कॉइल बर्नआउट हो सकता है। बट टाइम डिले के केस में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रेस करेंगे तो उतना देर के बाद स्टार्ट हुआ तो हुआ, नहीं तो वो नहीं स्टार्ट होगी। अब हम लोग जो मॉडर्न यूज हो रहा है स्टार्टर उसकी बात करते हैं। तो मॉडर्न स्टार्टर की बात करें तो जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट पहले के स्टार्टर में यूज होते थे उसको रिप्लेस करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का यूज करते हैं। में भी यहाँ पे देखिए थायरिस्टर है, डायोड है, जेनर डायोड, यहाँ पे भी डायोड है, सिंपल डायोड। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उस स्टार्टर को इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्टर या सॉफ्ट स्टार्टर भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने का एडवांटेज क्या हुआ मॉडर्न स्टार्टर में? एक्चुअल में सोचा जाए तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में क्या क्या हो सकते थे। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में मूवेबल डिवाइस, डैट मीन्स मैकेनिकल वर्क वहाँ पे हो रहा था। तो मैकेनिकल वर्क में क्या क्या हो सकते हैं? नॉइस क्रिएट होगा फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग्स क्या हो सकता है, जब प्लंजर मूव करेगा तो वहाँ पे आर्किंग क्रिएट होगा। और थर्ड वन इज दैट कि आर्किंग के कारण वो हीट प्रोड्यूस करेगा। और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को ऑपरेट होने के लिए भी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का यूज़ करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्टर का इन्वेंट किया गया। आई होप आप लोगों को डीसी ऑटोमेटिक स्टार्टर समझ में आया होगा। और कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग टाइप्स ऑफ एसी स्टार्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है। देन थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।